आप सबको मसीह यीशु के ज़िंदा नाम में सलाम। खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं खुदावंद की हुजूरी में एक बार फिर आपके सामने आ सकूं। खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं और जो कलाम का हिस्सा है वो आज हम देखते हैं। और इससे पहले कि मैं आज के हिस्से को शुरू करूं, मैं ये जो हिस्सा है वो पिछले वीडियो की कंटिन्यूशन है और उसी के ऊपर हम बात करेंगे जो हमने पिछले हफ्ते में देखा। और जो इसका टाइटल है वो है गार्डिंग योर फेथ, अपने विश्वास की रखवाली करना। और इससे पहले कि मैं कलाम के हिस्से में जाऊं, छोटी सी दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, आपकी हुजूरी में आते हैं, आपके दिए हुए कलाम में से प्रभु जी जब आज मैं शेयर करूं तो आपकी पाकरू की हुजूरी हम सबके ऊपर हो, मेरे ऊपर और सुनने वालों के ऊपर, ताकि जो आपका आत्मा हमसे बात करना चाहता है उसको मैं डिलीवर कर सकूं और हम सबके लिए आज का कलाम बाइसे बरकत हो और हम आपके नाम को जला दें यीशु मसीह नासरी के जिंदा नाम में, आमीन। खुदावंद के कलाम में से जो हम देखते हैं वो 2 तिमोथी उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत को हम देखेंगे। और इससे पहले कि मैं इसको पढ़ूं, मैं आपको थोड़ा सा इसका रीकैप बता देता हूं कि हमने पिछले हफ्ते में हमने क्या देखा कि जो पॉल है वो बंदी गृह में है, वो जेल में है और ये दूसरी बार पॉल जो है वो जेल में है। और पॉल ने जो लेटर्स लिखे हैं, कुछ एक लेटर्स उसने लिखे हैं जो उसने अपनी ट्रैवल, जब वो मिनिस्ट्री कर रहा है और कंट्री टू कंट्री, प्लेस टू प्लेस जा रहा है, कुछ उसने लेटर्स तब लिखे हैं, कुछ लेटर्स उसने तब लिखे हैं जब वो पहली बार रोम में जेल में था और जब वो वेट कर रहा था सीजर की, नीरो की, और उसके बाद वो रिलीज हो जाता है और दूसरी बार जब फिर दोबारा से उसको जेल में जाना पड़ता है। इस लेटर के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है, बल्कि कत्ल कर दिया जाता है, क्योंकि उसका सिर जो है वो कलम कर दिया जाता है, वो काट दिया जाता है, क्योंकि वो अपने विश्वास पर और जो उस वक्त के हिसाब से रोमियो के लिए खतरा बन चुका हुआ था, क्योंकि पॉल जो है वो मुनादी कर रहा है दूसरे बादशाही की, जो यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, जो आसमान की बादशाही है उसकी बात पॉल कर रहा है। और अब जब इस वक्त जब ये तिमोथी की जो 2nd लेटर है, तिमोथियस को वो दूसरा खत जब लिखता है वो मरने से पहले लिखता है। जितनी भी पॉल की बुक्स पाई जाती हैं, ये पॉल की मरने से पहले वाली बुक है और यहाँ लेटर है, और ये जो पॉल के वर्ड्स हैं वो मरने से पहले के वर्ड्स हैं। तो वो पॉल जो है जिसका जो डिसाइपल आगे तिमोथियस था, उसको पॉल लिखता है। पहले लेटर में वो उसको बताता है कि मिनिस्ट्री किस तरीके से करनी है, और अब दूसरे लेटर में वो अपने दिल की आखिरी जो दिल की बातें हैं वो अपने शागिर्द को बता रहा है। वो जो दिल की बातें हैं जो सबके साथ नहीं की जाती, वो अपनों के साथ की जाती हैं। और जो मरने वाला इंसान होता है वो जब बात करता है तो वो इधर उधर की बातें नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं कितना समय है। तो पॉल ने, हम देखते हैं कि पॉल ने जो मिनिस्ट्री की, बहुत रेडिकल मिनिस्ट्री की है। यीशु मसीह को अगर हम देखें तो यीशु मसीह यरूशलेम में पैदा होते हैं, नासरत में उनकी पालन पोषण होता है, और ज्यादातर जो उन्होंने मिनिस्ट्री की वो गैलिली में की और कैफरनहुम में की। और उसके बाद थोड़ा सा जो आखिरी यीशु मसीह के दिन थे, आखिरी दिन वो फिर यरूशलेम में आ जाते हैं। तो यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री है, हम देखें, अगर जियोग्राफिकली देखें तो 40 से 60 किलोमीटर के बीच में सिमटी हुई थी। लेकिन अगर पॉल की मिनिस्ट्री देखें तो वो कॉन्टिनेंट क्रॉस करता है। जो अगर पॉल की अगर जर्नीज देखें, अगर आप देखें तो मैप में, तो किस कदर पॉल ने जो अपनी जिंदगी बिताई है उस गॉस्पल को लेकर जाने के लिए उसने बहुत स्ट्रगल किया है। और पॉल अब ये बात लिखता है। मैं 7वीं वर्ष जो पढ़ता हूँ, उससे पहले मैं 6वीं वर्ष पढ़ता हूँ। इसमें ऐसे लिखा है, क्योंकि अब मैं धर्म के समान उड़ेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा। 7वें वर्ष में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं,
मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। पॉल कह रहा है तिमोथी को मरने से पहले, जो उसको हैंड ओवर कर रहा है, जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन है, जो पॉल ने सिखाया अपने चेले को, या जो पॉल आगे चाहता है कि जो उसकी डॉक्ट्रिन्स हैं या उसका विश्वास है या उसकी जो सफरिंग्स हैं वो आगे अपने चेले को बताता है, और वो उसको ये बताता है कि मैंने जो है अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। और इसका जो दूसरा हिस्सा है वर्ष का, उसमें लिखा है मैंने दौड़ पूरी कर ली है, मतलब अब मेरे दिन जो हैं वो खत्म होने वाले हैं। हम पिछले हफ्ते ये बात कर रहे थे कि अगर हम देखें कौन सी लड़ाई जो है वो पॉल ने लड़ी, इंग्लिश में लिखा है आई हैव फॉट अ गुड फाइट। अगर पॉल ने कौन सी जो लड़ाई है वो लड़ी है, पॉल को हम देखते हैं कि पॉल ने हमेशा जब से यीशु मसीह को उसने कबूल किया वो हम्बल ही रहा। उसको मार पड़ी, उसको कोड़े पड़े, उसको पथराव हुआ। उसको एक्ट्स में हम देखते हैं कि उसको जो एंटियोक से यहूदी आए थे उन्होंने आकर के इकोनियम में उसको पत्थर मारे, लिस्ट्रा में इकोनियम से, और वहां से आकर के उसको लिस्ट्रा में पत्थर मारे और उसको ये सोच के छोड़ दिया कि ये मर गया है, लेकिन वो फिर उठ के वो खुदा का कलाम जो है वो सुनाना शुरू कर देता है। तो हम ये देखते हैं कि पॉल की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए और उसने मिनिस्ट्री की वो हदें देखी जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और लड़ाई की तो बात दूर की रही, वो खुदावंद यीशु मसीह उसके बीच में है और वो किसी के आगे किसी को मतलब नुकसान पहुंचाने की अब बात नहीं करता। जो बात लड़ाई की हो रही है वो हो रही है जो आत्मा की और शरीर की लड़ाई है। जैसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने खुदा बाप ने इंसान को आत्मिक तरीके से बनाया, और हमने पिछले हफ्ते देखा कि यीशु खुदा बाप ने इंसान को मिट्टी से भी बनाया। तो आत्मिक तरीके से जब हम बने, हम खुदावंद की लाइकनेस पर बने, और उसके बाद फिर खुदावंद ने मिट्टी से इंसान को बना करके उसके नथनों में दम फूका और वो जीती जान हुआ। और अब उस शरीर के बीच में जो आत्मा है वो खुदावंद की है, और आप और मैं अब जब हम रियल हैं तो हमें पता है कि हमें आत्मा क्या सिखाती है, शरीर उसकी खिलाफियत करता है। यीशु मसीह ने खुद कहा बागे गत्समनी में कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। उसी तरीके से यीशु मसीह भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि जो आत्मा तैयार है खुदा के काम करने के लिए लेकिन शरीर दुर्बल है। उसी तरीके से पौल यहाँ पर यह बता रहा है कि मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ खत्म कर ली है। आप और मैं उस दौड़ को दौड़ रहे हैं। जब हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो हमारी जो है वो लड़ाई शुरू हो चुकी है। और अब हमारी लड़ाई, मेरी लड़ाई अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने को-वर्कर से के साथ नहीं है। मेरी लड़ाई अपने साथ है, अपने शरीर के साथ है। अपनी आत्मा की और शरीर की लड़ाई जो है वो जारी है। और पौल उसकी बात कर रहा है कि मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है, और उसके बाद कहता है मैंने अपनी दौड़ खत्म कर ली। आप और मैं जिन्होंने कुश्ती करना शुरू किया है, हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा शरीर है वो आत्मा के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, और जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया उतनों को खुदावंद ने बेटे होने का हक बख्शा है। लेकिन जो पाक रूह के चलाए चलते हैं वो खुदा के बेटे हैं। अगर हम यूहन्ना का पहला बाब पढ़ के ये कहते हैं कि हमें खुदावंद का बेटे होने का हक है, वो हक है। लेकिन रोमन्स में हम पढ़ते हैं कि जो पाक रूह के चलाए चलते हैं वो बेटे हैं। हक मिलना और बेटे होना अलग की बात है। जैसे मैं यूके में जब आया तो मेरे पास वीजा था और 5 साल मुझे यूके की पॉलिसीज के अंडर रह करके क्योंकि रहना पड़ा, और उसके बाद मुझे जाके परमानेंट रेजिडेंसी मिली, उसके बाद मुझे सिटीजनशिप मिली। तो जब मैं आया मेरे पास राइट था कि मुझे सिटीजनशिप मिल जाए, लेकिन मुझे सिटीजनशिप उसी वक्त नहीं मिली। मुझे कुछ करना पड़ा, कुछ प्रूव करना पड़ा, मुझे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना पड़ा, मुझे जो यहाँ के रूल्स थे उनको फॉलो करना पड़ा, और जो यहाँ की रिक्वायरमेंट्स थी उनको फुलफिल करना पड़ा। उसके बाद 5-6 साल गुजारने के बाद फिर
जाके मुझे सिटीजनशिप मिलती। उसी तरीके से जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हमें हक मिल जाता है, जैसे वीजा मिल गया, लेकिन सिटीजनशिप तभी मिलती है जब हम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। उसी तरीके से आप और मैं इस चीज से पफ अप ना हो जाएं कि हम यीशु मसीह को कबूल कर लिया और सब कुछ हो जाएगा। अगर पौल को कुश्ती लड़नी पड़ी विश्वास की, अगर पौल ने इतनी गहराई से खुदावंद को प्यार करना किया और खुदावंद का कलाम दुनिया के कोने कोने तक लेकर गया, और आप और मैं अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करके देख लें कि हम कहां पर खड़े हैं। अगर पौल को अपनी उस अचीवमेंट पाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी, तो मेरे भाइयों और बहनों, आपको और मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। यीशु मसीह को कबूल कर लेना काफी नहीं है, पहला स्टेप है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके जो यीशु आत्मा कहती है वो करना है, ताकि हमारा जो शरीर है वो हमारी आत्मा के अधीन आ जाए और हम वही करें जो हमारी आत्मा, जो खुदावंद पाक रूह की आत्मा हमारे बीच में है, जो हमें कहती है वो करने के लिए। और जब हम आत्मा में आते हैं, जब हम आत्मा हमें काम करना शुरू करती है, तो शरीर की अभिलाषाएं जो है वो कम होनी शुरू हो जाती हैं और उसको हमने खत्म करना है। गलेशियंस उसका 5 और उसकी 19 और 20 और 21 में अगर आप देखें तो आपको शरीर के काम दिख जाएंगे। हम पढ़ने की जरूरत नहीं, आप बाद में देख लेना। शरीर के काम जो है वो हमें दिख जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौल यहाँ पर लिखता है कि मैंने जो दौड़ पूरी कर ली है। अब आप देखें कि जिसने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है उसकी साल्वेशन जो है वो उसको मिल गई है, लेकिन आप धोखे में ना रहें। आपकी साल्वेशन कभी भी खो सकती है। आपकी साल्वेशन आपके हाथों में है। खुदावंद का वो फ्री गिफ्ट है, आप उसको कमाते नहीं हैं, लेकिन आप उसको घुमा सकते हैं। उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर खुदावंद के जो इजरायली कौम ने खुदावंद से बादशाह मांगा, तो खुदावंद ने खुद चुन करके उनको बादशाह दिया, पहला बादशाह शाऊल। और जब वो खुदावंद के कहे मुताबिक उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर सका, वो चूक गया, तो खुदावंद ने खुद उसको रद्द कर दिया। आप उसका एंड जानते हैं। दूसरा बादशाह जब आता है, खुदावंद ने खुद उसको चुना, दाऊद। खुदावंद ने खुद उसको चुना और वो शरीर में पड़ करके खुदावंद से दूर हो गया। अच्छी बात ये थी कि उसने कफारा कर लिया, उसने माफी मांग ली, वो रिस्टोर हो गया। लेकिन उसका जो था गुनाह जो उसने किया, खुदावंद गुनाह में साथ नहीं देता। और अगर आप और मैं 5 साल 10 साल पहले 15 साल पहले अगर यीशु मसीह को कबूल किया और 15 साल की जो अपनी लाइफ पिछली देखें, उसमें खुदावंद यीशु मसीह कहीं से दिखाई नहीं देते। हमारे कामों से, हमारी सोचों से, हमारे ख्यालों से, क्योंकि हमने देखा है पिछले हफ्तों में कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो दिल से बात करते हैं। जो हमारे दिल के ख्याल हैं उनको भी जानते हैं। और अगर हमारे ख्यालों में, हमारे कामों में खुदावंद यीशु मसीह दिखाई नहीं देते, तो जब हम यीशु मसीह को कबूल किया था तब तो हमारे पास अश्योरेंस थी कि हम बचे, लेकिन क्या आज भी हम हैं? पौल ये कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी रेस कंप्लीट की है। आपने और मैंने, हम उस रेस में भाग रहे हैं और हम उस रेस को किस तरीके से खत्म करते हैं, रिवॉर्ड तब मिलेगा। और उसके आखिरी वर्ष में कहता है कि मैंने विश्वास की रखवाली की। इंग्लिश में इस तरीके से लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith। अगर हम इस वर्ष को पीछे से पढ़ें कि जो रेस खत्म जब करते हैं तो उसके बाद मेडल मिलता है, उसके बाद ट्रॉफी मिलती है, उसके बाद शील्ड मिलती है, जो भी है, that is a gift of the race you won। अब पॉल कह रहा है कि मैंने रेस जो है वो दौड़ी है और मुझे अपना फेथ जो है वो कायम रखा, उसकी रखवाली की है। जो दौड़ उसने दौड़ी है और अपना फेथ जो उसने खुदावंद के साथ रहा है, वो उसका रिवॉर्ड है। और आप और मैं जानते हैं, कलाम में लिखा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। आप और मैं, हमारी सोचें, हमारे ख्याल, हमारे काम इस कदर होने चाहिए कि हम खुदावंद यीशु मसीह को खुश कर सकें। और हम खुदावंद बाप को खुश नहीं कर सकते जब तक हमारे बीच में
खुदावंद जो है उस खुदावंद का विश्वास हमारे बीच में नहीं है। अब अगर देखिए तीमुथियुस का ही पहला खत और उसका पहला बाब और उसकी जो है 18, 19 और 20 आयत, आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा कि जो पॉल है वो तीमुथियुस को पहले खत में ये लिख रहा है कि तू जो तेरी भविष्यवाणियां तेरे लिए की गई हैं उनको थामे रखना, और जो विश्वास तूने पाया है उसको बचा के रखना, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना विश्वास खो दिया है। और वहां पर हमानियोस और अलेक्जेंडर इंग्लिश में, सिकंदर हिंदी में, वहां पर 2 नाम आए हैं जिनकी गवाही पॉल ये देता है कि उन्होंने अपना विश्वास खो दिया और मैंने उनको शैतान के हाथ में सौंप दिया है। वो लोग साल्वेशन पाए हुए थे, विश्वास लाए हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने कामों की वजह से अपना विश्वास जो है वो गुमा दिया। और हम इस धोखे में ना रहें कि अगर हमने एक बार यीशु मसीह को कबूल कर लिया उसके बाद जो मर्जी करते रहें, हम बचाए जाएंगे। भाइयों बहनों, ये जो गुड न्यूज है वो गुड न्यूज उनके लिए है जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं और यीशु मसीह के दिन प्रतिदिन उनके पीछे चलते हैं। पॉल इज अ प्राइम एग्जाम्पल। पॉल ये गवाही देता है कि पूरी मेरी जिंदगी के सफर में मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। प्रैक्टिकल साइड आप लेकर देख लें, हम हर वक्त, जो आज के इंसान हैं, हर वक्त हम आत्मा में नहीं रहते। हम कभी कभी जितने भी खुदावंद को जाने, हम कभी ना कभी शरीर में आते हैं। जब शरीर में हम आते हैं तो शरीर की अभिलाषाएं जो है वो उठती हैं, गलत चीजें की तरफ अट्रैक्शन होती है। छोटी सी बात ले लें, ऑफिस में काम करते हैं, ऐसी इंटेंशन नहीं होती। कई बार कोई वहां से पेन पड़ा है, किसी ने नहीं तो उठा के अपनी पॉकेट में डाल लिया। छोटी छोटी चीजें जो होती हैं। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं किसी को जज करने वाला नहीं हूँ। आप हम सब ने अपनी अपनी जिंदगी में देखे कि हम उठते हैं तो हमारे दिलों में ख्याल क्या आता है, हम किसके लिए दुआ करते हैं, क्यों करते हैं, और हम अपनी साल्वेशन के लिए दुआ करते हैं। मेरा एक बहुत अजीज दोस्त पास्टर इंडिया से, वो मुझे फोन करते हैं किसी 2-3 हफ्ते, महीना हो गया, मुझे मैसेज करते हैं कि आज मैं दुआ में बैठा हुआ हूँ, मेरे दिल में बार बार आप लोग आ रहे हो, मैं किस लिए दुआ करूं आपके लिए। आप सारे उन पास्टर जी को जानते हैं। उनको मुझे मैसेज आया कि मैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए किसके लिए दुआ करूं, क्योंकि आप बार बार जब मैं दुआ में बैठता हूं और मेरे जहन में आ रहे, तो मैंने उनको मैसेज किया। मैंने कहा कि मैं दुआ करें कि जिस दिन खुदा आए मैं और मेरा परिवार इसी तरीके से विश्वास में खड़े रहें और खुदावंद को हम पाएं और खुदावंद के हम दाहिने हाथ जाने वाले हो सके। क्योंकि मेरे लिए सबसे जरूरी यही है कि जब खुदावंद आए हम खुदावंद के साथ हों। आप दुआ करें कि इस डिफिकल्ट चैलेंजिंग समय में मेरा विश्वास ना डगमगाए खुदावंद से, और मैं अपना विश्वास जो है उसमें बढ़ता चला जाऊं। तो मुझे वापस मैसेज आता है कि थैंक यू। आज के दिन में अगर कोई अपने विश्वास को, अपने फेथ को लेकर के सीरियस है तो इट्स अ ब्लेसिंग कि अगर हम कॉन्शियसली अपने फेथ को लेकर के जो है वो कॉन्शियस है। तो मैं आपका साथ भी यही एग्जाम्पल और या मेरी अपील आपसे यही है कि अपनी सेल्फ असेसमेंट जरूर करें, अपना फेथ कहाँ पर है। अगर पॉल को अपना विश्वास कायम रखने के लिए फाइट करनी पड़ती है तो मेरे भाई बहनों, हमें किस किधर की फाइट जो है वो करने की जरूरत है। हम जूम में बहुत अच्छा चल रहा है, हम चर्चिस में जाते हैं, हम मीटिंग्स करते हैं, सब कुछ अच्छा, एक दूसरे को इनकरेज करें, लेकिन अपनी सेल्फ असेसमेंट करना ना भूल जाएं। कहीं उन 10 कुआरियों में से जो 5 कुआरियां थी जो अपनी मसले जलती हुई तो लेकर गई थी, लेकिन जिस को देखने के लिए गई थी तेल कम पड़ने की वजह से वो नहीं देख सकी और ना ही उनको एंट्री मिली। उनको रिवॉर्ड नहीं मिला क्योंकि उन्होंने रेस शुरू की थी। उनको रिवॉर्ड नहीं मिला क्योंकि वो तेल या अनॉइंटिंग पाई हुई थी। उनको रिवॉर्ड नहीं मिला चाहे वो वेट कर रही थी। रिवॉर्ड किनको मिला था? जब खुदावंद आए और उन जिनकी जो जाग रही थी और जिनके पास तेल था। तेल रिप्रेजेंट अनॉइंटिंग, और अनॉइंटिंग जो है वो फेथ से और खुदावंद के फजल से आती है। तो मेरे भाई बहनों, आप जागते रहें,
आप अपने आप को असेस करें। जिंदा हैं तो खुशकिस्मती है, खुशी की बात है। जिंदा हैं तो आप यू टर्न कर सकते हैं, जिंदा हैं तो रिपेंट कर सकते हैं, जिंदा हैं तो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर सकते हैं। अगर खुदावंद ने डेविड को माफ किया तो खुदावंद हमें भी माफ करेगा। और आप और मैं खुदावंद के साथ अपना रिश्ता कायम करें ताकि पौल की तरह हम भी गवाही दे सकें। आप सोच के देखें कि जब हमारा दिन वो आएगा, क्योंकि जो जो पैदा हुआ है उसने जाना है। जिस दिन आपका दिन आएगा, वो क्या हम उस दिन विश्वास में खड़े पाएंगे? अपनी अपनी जिंदगियों में देखें और खुदावंद के साथ रिलेशन कायम करें। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।